नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज का ये दूसरा वीडियो है। जो हमने पहले जो पढ़ा था उसी का कंटिन्यू वीडियो है। ये हम पढ़ रहे थे, हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस। सेंटेंस में हमने जो स्ट्रक्चर का जो तरीका सेंटेंस का पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस। हमने स्ट्रक्चर के अनुसार जो सेंटेंस बताए थे वो 5 टाइप के होते हैं। उसमें से हमने पहला सेंटेंस पढ़ा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में तीसरा सेंटेंस आता है हमारे लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखो दोस्तों, ये सारे सेंटेंस हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। पूरा पढ़ने के लिए वीडियो पूरा देखें आप। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहाँ आता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे ये एक तरीके से आज्ञा सूचक होता है, इसमें आज्ञा देना होता है, इसमें आदेशात्मक होता है, इसमें ऑर्डर होता है। जैसे ऐसे वाक्य कि जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को जब ये कहे कि आदेश दे किसी बात के लिए, जैसे मैं कहूँ ओपन द डोर, मैं बच्चे को कहा, किसी टीचर ने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पे उसमें एक आज्ञा आ रही है उसमें कि वो उसे कह रहा है, उसे उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ऑर्डर है। एक होता है जैसे टीचर ने कहा रीड द बुक, तो उसे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो होता है वो आदेशात्मक होता है, आज्ञा सूचक होता है। इसको अपन कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब से वाक्य शुरू होता है। यह मुख्य वर्ब से या मेन वर्ब कह दो या मुख्य क्रिया कह दो, उससे शुरू होता है, मुख्य क्रिया से शुरू होता है। इसमें ये वाक्य भी आता है जैसे फायर लिखा हुआ है, फायर, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब कहीं कैप्टन होता है तो उनको आदेश देता है कि फायर, तो वो एक आदेशात्मक शब्द होता है। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। ऐसे कई सारे आते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश मिला हुआ हो या आदेश दिया जाता हो, वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसका नेक्स्ट इम्पेरेटिव के बाद में चौथा जो सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव जो है वो है इच्छार्थ। इच्छार्थ इसमें होती है इच्छार्थ का मतलब इसमें इच्छा होती है, जिसे अपन विश कह सकते हैं। ये व्यक्ति की विश हो सकती है, डिजायर हो सकती है, उसकी डिजायर हो सकती है, यानी कि मूड ऑफ डिजायर या मूड ऑफ डिजायर जो व्यक्ति की होती है, वो विश या डिजायर जिसे अपन कहते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाते हैं। इसका एक साइन लगता है, ये विस्मयबोधक चिन्ह इसमें पीछे की तरफ नजर आता है। इच्छाएं कैसे होती है, आपने देखा होगा कि हमारे से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारी जैसे माता है या हमारे रिलेटिव कोई आता है, तो वो हमें कई बार आशीर्वाद देता है, जुग जुग जीवो। तो उसमें सिर्फ उसकी इच्छा सम्मिलित होती है, जुग जुग जीवो, यानी मेरी उम्र आपको लग जाए, ये उसकी इच्छा है। तो वो इच्छा उसके मन में है, ऐसा नहीं है कि वो जुग जुग जिएगा, ऐसी इच्छा उसके मन में होती है। तो वो एक सेंटेंस बन जाता है उसमें, मे यू लिव लॉन्ग, आप जुग जुग जियो। ये जो वाक्य है इसमें इच्छा से मिलित है। इसमें मे यू गॉड ब्लेस यू भी होता है, मे यू गॉड ब्लेस यू, ये भी इसी में सम्मिलित होता है। तो ये इसमें भी इच्छा है, इसमें भी इच्छा है। तो इच्छाएं जो इसमें होती है वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें इच्छा सम्मिलित हो। इसमें कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे अपन अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, भाड़ में जाओ, या कीड़े पड़े, या नरक में जाए, या वो सड़े, ये सब उसकी इच्छा पर होती है, उसकी गलत इच्छा है। वो चाहता है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटे, वो उसकी इच्छा है, वो कह देगा, इच्छा है उसकी, लेकिन वो हो पूरी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो इच्छा पूरी हो। अगर जैसे मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा जुग जुग जियो, तो ऐसा थोड़ी ना वो कि काफ़ी टाइम तक जिएगा,
वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी उसकी इच्छा क्या है। वो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी व्यक्ति की इच्छा जाहिर होती हो वो ही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब आता है इसमें फिफ्थ जो आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी। इसमें भी ये चिन्ह लगेगा, इसे विस्मय बोधक कह सकते हैं, विस्मय बोधक भी कह सकते हैं। विस्मय बोधक वाक्य होता है ये। इसमें क्या होती है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक, इसमें स्ट्रोंग होता है, एक तो जो कोई बात होती है वो स्ट्रोंग होती है। दूसरी इसमें क्या होता है, इसमें अचानक वाली चीज़ें होती हैं जिसे अपन कहते हैं सडन। ऐसे वाक्य जिसमें स्ट्रोंग और सडन की कोई चीज़ सम्मिलित हो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ये हास्यबोधक भी बोल सकते हैं इसको। इसमें ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हंसी आती हो, ऐसे भी होते हैं जिनमें सोरो हो, जिसमें अचानक कोई दुख की घटना घटी हो, वो भी इसी में आता है। और इसमें सेंटेंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे मेरे सामने से मैंने कल भी बताया था कि कोई व्यक्ति गुजर रहा है, वो अचानक बाइक से जा रहा है, वो गिर गया, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकलता ओह। ओह वाले सेंटेंस आते हैं इसमें, ओह आते हैं। या फिर इसमें ऐसे आता है कि जैसे मेरे सामने से कोई चीज़ निकली, जैसे मेरे सामने से कोई अच्छा सा फ्लावर लेके निकल रहा है, तो मेरे मुंह से उस समय एक वाक्य निकलेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सेंटेंस का ही चिन्ह लगेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को। लेकिन जब व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर होगा तब वो अपने को सुंदर लगेगा, अपने को मोहित करेगा, तो हमारे दिल में और हमारे मन में ऐसी भावना आएगी कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, अपने आप बोलेगा। ऐसा सेंटेंस जो किसी को देखकर उसी समय बोला जाता हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। ऐसा नहीं है कि अपन इसको ऐसी जगह भी बोल दे जहाँ पे मैं नहीं बोलना हो, ऐसा नहीं है। ये अचानक होता है। अभी जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, कल मैं एकदम अचानक कोई और चीज़ गेटअप चेंज करके आ जाऊँ। गेटअप चेंज करने का मतलब है जैसे कोई आदमी अचानक गंजा होकर सामने आ जाता है तो उसको देखकर अपन हंसते हैं और अपने मुंह से निकलता है ओह वाह व्हाट, ऐसे शब्द निकलते हैं। वो शब्द इसी में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं वो, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही वो बनेंगे और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। तो ये कन्फर्म हो गया कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। ये अपने आप निकलते हैं, स्ट्रोंग होता है। अपने मोहल्ले में अगर अपन बैठे हैं और कहीं पे कोई ऐसी घटना घट गई जिसको सुनते ही आपके दिल और दिमाग दोनों से ऐसे सेंटेंस निकलते हैं, ओ वाह व्हाट, ऐसे शब्द निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ जो सुंदर दिखती है उसके लिए भी बोलते हैं व्हाट ए वंडरफुल, वो भी इसी में आते हैं। तो ये व्हाट यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, व्हाट यहाँ पे एक आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों के लिए यूज़ हुआ है और ये एक साइन इसके पीछे मिलेगा जिसे अपन कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, ये जरूर मिलेगा इसमें। इससे अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखो ये 10th 11th 12th और इसके अलावा अदर कंपटीशन, इनमें हमने देखा होगा कि एक तो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ऐसी चीज़ें आती है, वो इन्हीं सेंटेंस की आती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, उसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसे बदलेंगे कब, जब अपन उसके बारे में जानकारी रखेंगे। हमें ये पता होगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तब अपन उसको चेंज करेंगे, उसके रूल्स होंगे, चेंज करने का तरीका होगा। आप आगे नेक्स्ट क्लास से पढ़ना, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंजक्शन करेक्ट फॉर्म सब पढ़ाऊंगा और वो इतनी बढ़िया होगी कि इनको आप अपने आप पहचान जाओगे। जब मैं वहाँ वाक्य लिखूंगा आप पहचान जाओगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आप तुरंत पहचान जाओगे उसको। तो ये चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई है। हमने ये पढ़ लिया है कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस अभी हमने सिर्फ 5 पढ़े हैं, स्ट्रक्चर टाइप के सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में जो सेंटेंस आएंगे वो थोड़ा लेवल के हैं, उनके एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो मैं वो सेंटेंस भी आपको क्लियर करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन इसके दूसरे टाइप के जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इसको
पूरा वीडियो देखें। और मैं अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे बनाऊंगा ताकि आप इसको पढ़ सकें और इनको देख सकें। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।